नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, एक मेमोरेंडम आई है जिसमें कि कुछ प्रोविज़न है उसको चेंज किया गया है जो कि आपके ओरिजिनल नोटिस में है। क्या-क्या प्रोविज़न चेंज किए गए हैं और कुछ सेक्शन के वैकेंसी भी डिक्रीज़ हुए हैं, कौन-सा सेक्शन के हुए हैं उस पे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक जो है एक कंप्लीट गाइड है जिसमें कि आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी दिया हुआ है। इसमें आपको 3 शॉर्ट पेपर भी दे रखे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से विषय सूची है सभी चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। आपको एक एक क्वेश्चन का अच्छे तरीके से व्याख्या मिल जाता है। थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक एक चैप्टर जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स है सबको अच्छे तरीके से समझाया गया है। चूंकि रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट भी आता है और रेलवे की मैथ्स, रीजनिंग और जीके की चैप्टर वाइज बुक भी आती है, जिसे लेके आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया। तो हम देख लेते हैं कि अभी के डेट में अभी आई है एक मेमोरेंडम, या आप कर सकते हैं कोरिजेंडम जिसे कह सकते हैं, या मेमोरेंडम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 01 यहाँ पे 05 2024 के लिए, यानी कि एनटीपीसी के लिए आया है, जिसमें कि एनटीपीसी के लिए ग्रेजुएट लेवल का जो वैकेंसी है उसके लिए पहले जो प्रोविजन था उसको बदल दिया गया है। देखिएगा, एज गिवन इन CEN 05 2024 टू बी रीड एज, यानी कि देखिए पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि कुछ प्रोविजन को चेंज किया गया था, इस बार भी फिर से कुछ प्रोविजन को चेंज किया गया है और मुझे आशा है कि इन फ्यूचर भी इस तरह के कोरिजेंडम और आएंगे, चूंकि और भी प्रोविजन चेंज होने हैं। बहुत सारी गलतियां अभी भी है, लेकिन फ्यूचर वाली बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल जो चेंज आई है उसको हम देख लेते हैं क्या क्या चेंज आई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो आपके फ़ोटो वगैरह का जो चीज़ें हैं उसको लेके। देखिए, आज बहुत सारे लोग फॉर्म भी भर रहे होंगे, बहुत सारी दिक्कतें का सामना हुआ होगा, इसी वजह से आज जाके चीज़ें शुरुआत में ही पता चल गया, इसके बाद जो है वो कोरिजेंडम निकालना पड़ा। तो जो नहीं भरे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भरे हैं वो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए चेंजेस जो है वो आपको फोटोग्राफ्स जो है वो जेपीजी कितना में खोज रहा था, 20 से 50 केबी में खोज रहा था। पेज नंबर ये आप देखिएगा नोटिफिकेशन का कौन से पेज में बात कर रहा है, उसको जेपीजी को यहाँ पे जेपीईजी को 30 से 70 करना है। यहाँ पे आपको पहले क्या था, 20 से 50 था, उसको बढ़ा के 30 से 70 कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हाउ टू अप्लाई वाला में, यहाँ पे पेज नंबर 25 में देखिएगा जेपीईजी जो है वो कैंडिडेट सिग्नेचर की बात करें तो 10 से 40 केबी था, उसको यहाँ पे बढ़ा के 30 से 70 केबी कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा आपको अपलोड कहाँ पे कितना में करना है। उसके बाद SC ST सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका जेपीजी आपको 50 से 100 केबी था, उसको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में डालना है, यानी कि जेपीजी फॉर्म में नहीं पीडीएफ फॉर्म में डालना है, और वो भी अप टू 500 केबी तक, यानी कि 500 केबी तक ही आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे एक और प्रोविज़न है, स्क्राइब जो रखते हैं उनका फ़ोटो जो है वो जेपीजी के फॉर्म में आपके 20 से 50 केबी था, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 30 से 70 केबी कर दिया गया है। इतना में आपका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे साइज ऑफ फोटोग्राफ्स, यहाँ पे देखिएगा जो आपका फोटोग्राफ्स है 20 से 50 केबी है, उसको 30 से 70 केबी कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा साइज ऑफ फाइल शुड बी बिटवीन जो है वो 10 से 40 केबी था, उसको 30 से 70 केबी कर दिया गया है, जो कि आपके ये वाला पॉइंट में डिस्कस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST कम्युनिटी हु हैव ऑप्टेड एवलिंग फ्री रेल ट्रेवल हैव टू अपलोड स्कैन कॉपी। यहाँ पे स्कैन कॉपी SC ST के कैंडिडेट जेपीजी और या जेपीईजी फॉर्मेट में 50 से 100 केबी के डालने थे, उसको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में कह दिया है कि पीडीएफ फॉर्म में डालना है आपको 500 केबी तक। उसके बाद यहाँ पे स्कैनिंग, यहाँ पे जो आपके डी में 15.1 के जो लाइन है वहाँ पे देखिएगा स्कैनिंग एंड रिसाइजिंग ऑफ फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, इस वाले सेक्शन को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। यानी कि जो नोटिफिकेशन में ये वाला लिखा हुआ था उसको आप अब आप मानिएगा कि ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, यानी कि उसको डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद 17 नंबर डी के 17 नंबर पॉइंट में आपको देखिएगा रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट इफ़ मेड थ्रू चालान एट SBI ब्रांच और पे इन स्लिप, ये भी वाला जो लाइन है इसको डिलीट कर दिया गया है उस नोटिस से, जो ओरिजिनल नोटिस था या आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन था। उसके बाद यहाँ पे ये वाला पेज में जाइएगा 35 वाला पेज में, तो यहाँ पे siliguri.org था, उसको पढ़ना है siliguri.gov.in, और nic.in था, इसको पढ़ना है gov.in भोपाल वाला वेबसाइट को। उसके बाद यहाँ पे स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी में यहाँ पे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ना है। ठीक है, SLD का मतलब हुआ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ये सब कुछ जो है वो आप समझ सकते हैं कि क्लर्कियल मिस्टेक है, जो कि नोटिफिकेशन निकालने से पहले चेक नहीं किए हैं और ऐसा गलतियाँ की है।
हालांकि बहुत सारी गलतियां इसमें देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर नोटिफाइड BOD 1 वैकेंसी है, उसको टोटल 0 वैकेंसी मान लेनी है। यानी कि ये जो एक वैकेंसी था वो अब नहीं रहा, यानी कि ये वाला वही मैं कह रहा था कि वैकेंसी वाला टेबल में जाइए एनेक्सर बी में, तो कुछ वैकेंसी यहाँ पे घटे भी हैं, वही है यहाँ पे देखिएगा ये चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के सुपरवाइजर के वैकेंसी यहाँ पे घटे हैं। और स्टेशन मास्टर को लेवल 0 लिख दिया था, उसको लेवल 6 पढ़ना है एनेक्सर बी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कितनी भारी मिस्टेक है, लेवल 1 0 तो होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेवल 6 को लेवल 0 कर दिया है, इतना ब्लंडर किया है। उसके बाद यहाँ पे एनेक्सर बी में वैकेंसी टेबल में ही जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपके टोटल जो वैकेंसी है LD के 10 है, OD के 1 है, जिसको कि यहाँ पे LD के 11 कर दिए हैं और OD के 0 कर दिए हैं, यानी कि OD वाला यहाँ पे घट गया है और LD वाला 1 बढ़ गया है। तो ये है कुछ वैकेंसी में चेंजेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनेक्सर जाइएगा तो B में वैकेंसी टेबल में देखिएगा यहाँ पे एक सर्विसमैन के 88 और LD के 6 वैकेंसी है, जो कि एक सर्विसमैन के यहाँ पे आपको घटा के 85 कर दिया है और LD को भी घटा के कर दिया है 5, यानी कि यहाँ पे भी आपको वैकेंसी डिक्रीज देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ECR जो लिखा था ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसको पढ़ना है ECOR पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेज है जो कि अभी के डेट में 19/9/2024 के डेट में हुआ है। आशा करते हैं जितने भी चेंजेज अभी मैंने आपको बताए वो सभी आपने अच्छे तरीके से देखे होंगे और अच्छे तरीके से कीजिए और थोड़ा सा टाइम लीजिए। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आई है और तुरंत भर दीजिए, नहीं, थोड़ा सा आपको टाइम लेना है, चूँकि जिस तरीके से रेलवे गलती कर रही है हो सकता है इन फ्यूचर 2-3 दिन के बाद कोई कोरिजेंडम आए। चूँकि मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो कैटेगरी से रिलेटेड था वो बाद में कोरिजेंडम पहले के 2019 वाले वैकेंसी में, जिसमें कि अपने कैटेगरी से ऊपर ही फाइट कर सकते थे जनरल वाला में अगर ज़्यादा नंबर होता था तो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है। उसको भी मुझे लग रहा है कि सुधार करने की आवश्यकता है और इन फ्यूचर सुधार होगा जब नोटिस में आएगा रेलवे का। हालांकि ये इसके रिगार्डिंग मैंने मेल भी किया है, अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, देखते हैं RTI के माध्यम से रिप्लाई आ जाता है तब मैं आपको अपडेट फाइनली करवा दूंगा। फिलहाल आप यही मानिए कि कुछ ना कुछ और मॉडिफिकेशन होंगे। तो अगर आप अभी तक जो है वो फॉर्म नहीं भरे हैं तो अभी थोड़ा सा 4-5 दिन और वेट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी तो आपके पास टाइम है, बहुत सारे दिन टाइम है, तो शुरुआती में थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि कहाँ के कट ऑफ कम जाएंगे कहाँ ज़्यादा जाएंगे। चूँकि मैं इस पर वीडियो भी बनाया हूँ और इन फ्यूचर कुछ और वीडियो अगर आपके सुझाव रहे, आप चाहते हैं कि कुछ और वीडियो कट ऑफ से रिलेटेड कि कहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं वीडियो तो मैं उस पर भी वीडियो बता दूंगा। चैनल पे रहें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। हाँ, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप थोड़ा सा ये कॉल अवॉइड कीजिएगा 8405993507, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, RTI का रिप्लाई हो या कोई नोटिफिकेशन जल्दी आती है तो आप मुझे अपडेट कर सकते हैं। चूँकि कई बार ऑफिस में रहते हैं तो थोड़ा सा लेट से हम चीज़ों को देख पाते हैं, तो आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सअप कीजिएगा तो तुरंत हम आपको वीडियो के माध्यम से सभी को बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।